नमस्कार। 28 जून 1914 साराजेवो, ऑस्ट्रिया हंगरी के वारिस आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की दिन दहाड़े हत्या। हाँ, और गोली चलाने वाला सिर्फ 19 साल का एक लड़का, गैव्रिलो प्रिंसिप। बिल्कुल, ये घटना तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ी थी, पर क्या सच में सिर्फ 2 लोगों की मौत दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल सकती थी? मेरा मतलब है करोड़ों जानें गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो क्या कहते हैं, एक चिंगारी भर थी। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी थी, जो दशकों से यूरोप में पनप रही थी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे ना। बिल्कुल। स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि कैसे ये गठबंधन, फौजी ताकत बढ़ाने की होड़, वो उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्य फैलाने की चाहत, इन सब ने मिलकर दुनिया को उस भयानक लड़ाई में फंसा दिया। तो शुरुआत करते हैं एकदम तात्कालिक कारण से। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हत्या के लिए सीधे सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। जी, और सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बहुत सख्त शर्तें थीं, और जब सर्बिया ने सारी शर्तें नहीं मानी तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने युद्ध छेड़ दिया। पर यहाँ एक सवाल है, हत्या हुई बोस्निया में, जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, तो सर्बिया को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया? अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पे वो पैन स्लाविज्म वाली बात आती है। बोस्निया में बहुत से स्लाविक लोग रहते थे जो सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ऑस्ट्रिया को शक था कि सर्बिया इन लोगों को, मतलब अलगाववादियों को भड़का रहा है, उनकी मदद कर रहा है। और प्रिंसिप भी एक ऐसे ही राष्ट्रवादी समूह से जुड़ा था। अच्छा। और दूसरी तरफ रूस था, जो खुद को सारे स्लाविक लोगों का रक्षक मानता था। तो वो सर्बिया के पीछे खड़ा था। इससे ऑस्ट्रिया और रूस में सीधी तनातनी थी। तो ये मतलब था पैनस्लाविज्म का, कि सारे स्लाविक लोगों को एक करना। ठीक है, तो हत्या ने बस इस पुरानी दुश्मनी को हवा दे दी। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ यही वजह नहीं थी। वो जो गठबंधनों का जाल था यूरोप में। हाँ, वो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंट। जी, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, हालांकि इटली बाद में पाला बदल लेता है। दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ये सब गुप्त और खुली संधियां थीं। रक्षा समझौते थे शायद, कि एक पर हमला तो सब पर हमला। हाँ, कागज पर तो मकसद यही था, सुरक्षा। लेकिन असल में इसने माहौल ऐसा बना दिया कि साराजेवो जैसी एक घटना ने पूरे महाद्वीप को युद्ध में खींच लिया। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। मतलब एक की लड़ाई सबकी लड़ाई बन गई। और उस पर ये हथियारों की होड़, वो भी तो थी ना। हाँ बिल्कुल, सैन्यवाद। हर बड़ा देश अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगा था। लाखों की सेनाएं, अनिवार्य भर्ती, रिजर्व सैनिक। खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच वो नेवी वाली रेस। हाँ, समुद्र में तो जबरदस्त मुकाबला था। जर्मनी बड़े बड़े जंगी जहाज बना रहा था, ब्रिटेन की बादशाहत को सीधी चुनौती दे रहा था। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये ताकत राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से जुड़ी थी। और राष्ट्रवाद, इसका जिक्र आपने पहले भी किया, ये शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक था, खासकर बाल्कन में। उसे यूरोप का बारूद का ढेर कहते ही थे। सही कहा। उस दौर में ये सोच बहुत आम थी कि अपना देश महान है और युद्ध से ही वो और महान बनेगा। बाल्कन में स्लाव राष्ट्रवाद ने ऑस्ट्रिया और रूस की दुश्मनी को और गहरा किया। बोस्निया वाली मिसाल हमने देखी ही। और फिर साम्राज्यवाद भी था, मतलब दुनिया भर में कॉलोनी बनाने की होड़। बिल्कुल, अफ्रीका और एशिया में कच्चे माल, नए बाजार, इन सब के लिए छीना झपटी चलनी थी। ब्रिटेन, फ्रांस पहले से ही बड़े खिलाड़ी थे। और जर्मनी, इटली जैसे नए देश भी इसमें कूद पड़े। हाँ, तो इससे तनाव और बढ़ गया। उपनिवेश बनाना, उन पर कब्जा रखना, ये सब राष्ट्रीय गौरव की बात थी। और इसके लिए फिर बड़ी सेना, बड़ी नेवी चाहिए थी। तो देखिए सब कैसे जुड़ा हुआ था, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, गठबंधन। तो फर्डिनेंड की हत्या ने बस इन सारी सुलगती हुई चीजों को एक साथ भड़का दिया। जी, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रूस सर्बिया की मदद को आया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ कूदा, फिर फ्रांस और ब्रिटेन रूस के साथ आ गए। और देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध की आग में 2 खेमे बन गए, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। हाँ, केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, और मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ। अमेरिका तो शुरू में न्यूट्रल था, है ना, तटस्थ। जी बिल्कुल, यहां तक कि 1915 में जब जर्मन पनडुब्बी ने लुसिटानिया जहाज डुबोया, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे, तब भी अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं कूदा। तो फिर आखिरकार अप्रैल 1917 में अमेरिका क्यों शामिल हुआ, क्या वजह बनी? मुख्य वजह बनी जर्मनी का अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध फिर से शुरू करना। मतलब उनकी पनडुब्बियां बिना चेतावनी किसी भी जहाज को निशाना बना सकती थी, चाहे वो किसी भी देश का हो। जी हाँ,
जब ये साफ हो गया कि अमेरिकी जहाज और नागरिक भी सुरक्षित नहीं है, तब अमेरिका के लिए अलग रहना मुमकिन नहीं रहा। और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को यह भयानक युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत तो बहुत भारी थी। बेहद भारी। अंदाजा है कि करीब 2 करोड़ लोग मारे गए, सैनिक, आम नागरिक, लाखों बेघर हुए, शरणार्थी बने, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गईं। जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने तो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा हिस्सा युद्ध में लगा दिया था। जी, और फिर आई 1919 में वर्साई की संधि, जिसने युद्ध तो खत्म किया, पर जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें लगा दी कि वो शायद अगले युद्ध का बीज बन गई। कई इतिहासकार यही मानते हैं। उस संधि ने जर्मनी में असंतोष और बदले की भावना को हवा दी, जो सिर्फ 20 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। तो मतलब ये साफ है कि फर्डिनेंड की हत्या तो सिर्फ एक बहाना थी, एक तात्कालिक चिंगारी। असली वजहें तो दशकों से पनप रही थी। वो जटिल गठबंधन, अंधाधुंध सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे को हवा दे रहे थे। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे ये ताकतें अगर बेकाबू हो जाएं तो एक छोटे संकट को भी वैश्विक तबाही में बदल सकती हैं। सही कहा। शायद अगली बार हम उन वजहों पर बात कर सकते हैं जिनसे फिर दूसरा विश्व युद्ध भड़का। जरूर, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण होगा।